बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इंटीरियर थाई के अंदर हमें पेन होती है, यानी कि हमारी टांग की जो फ्रंट साइड है वहाँ पे जब हमें पेन होती है तो उसकी क्या वजह होती है। क्या ये पट्टे की वजह से होती है या किसी करंट की तार की वजह से होती है, और अगर किसी को हो जाए तो उन्होंने कौन सी एक ऐसी वर्जिश है जो अगर वो करें तो उनकी पेन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो का एंड तक देखना आपने। ये सबसे पहले हमारे पास है, हम देखेंगे कि जो हमारे इंटीरियर थाई के अंदर हमारी टांग के जो फ्रंट है वहाँ पे होने वाली जो दर्द है उसके पीछे क्या क्या रीजंस होती हैं, क्या क्या काजेज होती हैं, क्या वजूहात होती हैं। देखिए, आपके जो फ्रंट ऑफ थाई है वहाँ पे मसल्स का नाम होता है क्वाड्रिसेप्स। क्वाड का मतलब होता है चार। आपके जो क्वाड्रिसेप मसल हैं ये टोटल 4 मसल्स होते हैं जो कि आपकी थाई के फ्रंट के ऊपर होते हैं। यहाँ जो 4 पट्टे होते हैं, इन चारों पट्टों ने जाके यहाँ पे आपकी जो नी कैप है इसके साथ अटैच होना होता है, जिसको हम कहते हैं हमारा क्वाड्रिसेप टेंडन। और ये जो नी कैप है इसे हम कहते हैं पटेला। हमारी ये चारों जो पट्टे हैं ये सारे इकट्ठे होके कहाँ जाके जुड़ते हैं, हमारे नी कैप के ऊपर। कभी कभार हमारा ये जो जो एक वो जो सिरा है जो हड्डी को उस पट्टे के साथ जोड़ता है उसे कहते हैं टेंडन। कभी कभार उसके ऊपर अगर कोई झटका लग जाए या जोर आ जाए या कोई प्रेशर आ जाए तो उसकी वजह से उस वो जो सिरा है, वो जो टेंडन है, उसके ऊपर चोट लग जाती है, जिसे हम कहते हैं टेंडनाइटिस। क्योंकि ये क्वाड्रिसेप मसल्स का टेंडन है, इसे हम कहते हैं क्वाड्रिसेप टेंडनाइटिस। इसकी पेन भी आपको इंटीरियर थाई के अंदर आ सकती है। इसके अलावा स्पाइनोस्टीनोसिस के अंदर आपको इंटीरियर थाई के अंदर पेन आ सकती है कि अगर आपकी कमर के अंदर कोई नर्व पिंच हो गई है, फंस गई है डिस्क बल्ज की वजह से, डिस्क हर्निएशन की वजह से, या फिर आपके गलत तरीके से बैठने की वजह से, तो उसकी वजह से आपको स्पाइनोस्टीनोसिस हो सकता है और उसकी पेन रेडिएट करके आ सकती है आपके इंटीरियर थाई के अंदर। इसके अलावा आपके साइड के ऊपर एक बिल्कुल बैंड की तरह पट्टी की तरह पट्टे की तरह लगा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं इलियोटिबियल बैंड। ये प्रॉपर एक पट्टा नहीं होता है, लेकिन पट्टे के जिस तरह सिरा होता है, टेंडन होता है, उस तरह के एक मटेरियल होता है जिसे हम बैंड कहते हैं। वो आपके इलियम बोन यानी कि हिप बोन से स्टार्ट होता है, टीबियल बोन तक आता है। टीबियल बोन हमारी होती है जो घुटनों के नीचे वाली हड्डी होती है। ये इतना लंबा एक बैंड होता है। इसकी टाइटनेस की वजह से भी आपको इंटीरियर थाई के अंदर पेन आ सकती है। इसके अलावा जो लास्ट हमारे पास चीज़ है वो है ट्रॉमा। लाइक किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी को कोई चोट लग जाए, तब भी उन्हें इंटीरियर थाई के अंदर पेन आ सकती है। अगर आपको इंटीरियर थाई के अंदर पेन आ रही है अगर तो वो है ना डिस्क बल्ज की वजह से, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी की वजह से, तो उसके लिए तो फिर ये होगा ना कि आपको जड़ को ठीक करना है, डिस्क बल्ज की वर्जिशें करनी है। बट अगर स्पेसिफिकली आपको जो इंटीरियर थाई के अंदर पेन हो रही है ये आपको मसल की वजह से, मसल की टाइटनेस की वजह से, तो ये एक वर्जिश आपने करनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें आपने करना ये है कि इस तरह से आपने प्रोन पोजीशन में उल्टे लेट जाना है। उल्टे लेट के अपनी टांग को इस तरह से मोड़ना है, उसी हाथ से, उसी साइड के हाथ से उसको पकड़ लेना है। अब देखें, इस एनिमेशन के साथ के अंदर तो बहुत स्पीड से है, बट आपने इस तरह से नहीं करना। आपने इस तरह से उल्टा लेट के इसको पकड़ के 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, 10 सेकंड के लिए आप रोक के रखेंगे और फिर उसके बाद आपने छोड़ना है। 5 सेकंड के लिए आपने वक्फा देना है, यानी रेस्ट करना है। ये एक्सरसाइज आपने 3 से 4 दफ़ा करनी है। आप देखेंगे आपके जो क्वाड्रिसेप मसल हैं ये बड़े अच्छे से यहाँ पे खिंचाव में जाएंगे। अब फ़र्ज़ करें कि आपको आपकी थाई के अंदर पेन हो रही है, बट आप ऑफिस में लाइक आप लेट के नहीं कर सकते, तो यही एक्सरसाइज आप इस तरह से खड़े होकर भी कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये जो अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं खड़े होकर टांग को मोड़ा हुआ, हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हम लेट के कर रहे हैं। वही पोजीशन है, वही सब कुछ है, बट हम खड़े हुए हैं। हमने किसी कुर्सी के साथ, दीवार के साथ अपने हाथ से सहारा ज़रूर ले लेना है, क्योंकि आप एक टांग पे खड़े होंगे। इसके अंदर भी आपने होल्ड ज़रूर करना है, 10 सेकंड का मिनिमम आपने होल्ड करना है। अब अगर आप चाहें इस स्ट्रेच को और ज़्यादा बढ़ाना, तो अभी आप नोट करें यहाँ पे हमारा क्वाड्रिसेप बिल्कुल सीधा है। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाना है, यानी कि इसको मोड़ भी लेना है और इस टांग को पीछे भी ले जाना है। ये बॉडी अपनी जगह को पर रखनी है। इसको आगे आगे झुकाएंगे भी सही, तो बहुत ज़्यादा नहीं झुकाना है, ताकि आपके क्वाड्रिसेप पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच जो है वो पड़ना शुरू हो जाए। ये भी आपने 10 सेकंड होल्ड करना है। बाकी ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये इस तरह की चीज़ें नहीं है कि बिल्कुल कोई ऐसे मैं कहूँ कि लाइक बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं कि जो लोग करते ही नहीं है। अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखें आप, ये रोनाल्डो की पिक्चर है।
जिसके अंदर उन्होंने एक दूसरे प्लेयर को सहारा लिया हुआ है। ये भी अपने क्वाड्रिसेप पे स्ट्रेच कर रहे हैं, ये भी अपने क्वाड्रिसेप मसल यानी कि थाई के पट्टों पे खिंचाव कर रहे हैं। अब देखें टांग को पीछे की तरफ भी लेके आ रहे हैं, टांग को मोड़ भी रहे हैं यानी कि स्ट्रेच को बढ़ा रहे हैं। सो जितना आप बेयर कर सकें, जब आप ये स्ट्रेच कर रहे होंगे आपको हल्की फुल्की पेन भी होगी। जिन लोगों ने कभी भी स्ट्रेच नहीं किया तो उनको तो बहुत ही पेन होगी। सो आपने क्वाड्रिसेप के ऊपर इस तरह से स्ट्रेच अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि आपका जो इंटीरियर थाई के ऊपर पेन है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, कुछ ही दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये स्ट्रेच आपने अप्लाई करना है 10 सेकंड के लिए और हर 3 से 4 घंटे के बाद, और 2 से 3 दिन आप कंटिन्यू रखेंगे, आप देखेंगे आपके पेन में बहुत ज़्यादा कमी आएगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।